आज है 15 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है शून्य कैंपेन। ये एयर पोल्यूशन के खिलाफ ये अवेयरनेस कैंपेन था, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करने की बात की गई। खासकर जो डिलीवरीज में यूज़ होते हैं, जो ये हम देखते हैं होम डिलीवरी सर्विस है, ये लोग जो यूज़ करते हैं इनको इनको कहा गया कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, ये 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। और इसका पर्पस है कि जो भी स्पोर्ट्स या यूथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको फंड करना या सहायता देना। फिर है स्वच्छता पोर्टल फॉर स्पेशल कैंपेन 2.0। इसको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आती है, उसने डेवलप किया है। और इसका उद्देश्य है कि जो पेंडेंसी वर्क होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, उसको कम करना, ठीक है। उसके बाद है मानसबाल लेक फ्रेश वाटर लेक है कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद बीएलओ ई पत्रिका, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है। बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर, ठीक है। तो ये बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं उनको उनको उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये पत्रिका निकाली जाएगी अलग अलग विषयों पर, ठीक है। उसके बाद है फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप। ये 2022 में होना है, 7वां एडिशन है। और इसमें 16 टीमें रहेंगी। इंडिया में होगा, इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। ये इवेंट 2008 से शुरू हुआ और तब से हो रहा है। उसके बाद है हट्टी ट्राइब। ये हिमाचल प्रदेश में है और उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में अभी इसको एसटी लिस्ट में डाला गया, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में डाला गया। ये उत्तराखंड में पहले शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में थी। उसके बाद है नारी कोरावन और कुरीविकरन, ये दो ट्राइब हैं तमिलनाडु की, इनको भी एसटी लिस्ट में डाला गया। और उसके बाद है बिंझिया, ये छत्तीसगढ़ की ट्राइब है। ये झारखंड और उड़ीसा में पहले से एसटी लिस्ट में है, अभी छत्तीसगढ़ में भी इसको एसटी लिस्ट में डाला गया। उसके बाद गोंड कम्युनिटी, इसको भी एसटी लिस्ट में डाला गया। ये गोंड कम्युनिटी जो यूपी में रहती है, ठीक है, उसको गोंड कम्युनिटी की सब कम्युनिटीज़ हैं, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड, ये यूपी में है, ठीक है। और कुछ ट्राइब्स हैं जिनके नाम हैं वो मतलब जैसे एक अलग अलग ढंग से एक ही नाम को प्रोनाउंस करने का तरीका होता है, ठीक है, तो उनको भी इंक्लूड किया गया। जैसे कर्नाटका में ट्राइब है कुरुबा, तो उसको बेट्टा कुरुबा भी कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भरिया को भूमिया और भूइयाँ भी कहते हैं। गदवा है तो उसको गढ़वा भी कहते हैं। धनवार है कि तो उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा धनावर और धनुआर है, ठीक है। ऐसे नगेशिया को नगेसिया और किसान तक भी कहते हैं। और पोंद है उसको पोंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद शैडो और मिरर लाइब्रेरीज, ये ऑनलाइन डाटाबेस होते हैं जो मतलब डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं, जैसे ई बुक या एकेडमिक आर्टिकल, उनकी फ़ोटोकॉपी होते हैं ये एक तरह के। और ये जो स्पेस नॉर्मल स्पेस किसी डाटाबेस में होता है, जो एक्चुअल डाटाबेस होता है, उससे कम स्पेस लेते हैं। और ये एक तरह का बैकअप भी रखते हैं, ठीक है। कोई एक शैडो लाइब्रेरी बनी, उसकी मिरर लाइब्रेरी भी बन जाती है। बहुत आसान होता है क्योंकि स्पेस कम होता है। और वैसे ये इलीगल है, इलीगल इन द सेंस कि ये एक तरह के जो आर्टिकल्स ये अपने इसमें पब्लिश करते हैं या क्या कहते हैं शो करते हैं, वो ये खरीदे नहीं होते, ठीक है। वो जिन्होंने बनाया है ओरिजिनली उनसे खरीदते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए कई बार इनके ऊपर केसेस भी हो जाते हैं, जो ये शेडो लाइब्रेरीज या मिरर लाइब्रेरीज चलाते हैं, उनको बंद करने की बात भी होती है। लेकिन फिर कई लोगों को फ़ायदा भी होता है क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है और हर जगह से एक्सेस है। जिसके पास इंटरनेट है वो इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है और कोई चार्ज नहीं लगता, फ्रीली होते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, जो पब्लिशर हैं वो अपोज करते हैं क्योंकि पब्लिशर्स को इससे नुकसान होता है। उसके बाद है वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022, ये कोपेनहेगन में हुआ, ठीक है। इसमें इंडिया ने डेनमार्क के साथ मिलकर एक जॉइंट वाटर पेपर निकाला है, अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया पर, ठीक है। वाइट पेपर का उस उद्देश्य जो है वो जो हमारे यहाँ कैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, और क्या पोटेंशियल पाथवेज हैं, इसको लेकर बात की गई है। और ये जो वाइट पेपर है ये इंडिया और डेनमार्क के बीच में जो इंडो डैनिश बायोलिटरल ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो रही थी, उसके ही कारण ये हुआ है। ये जो बायोलिटरल पार्टनरशिप थी, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ये ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर है, ठीक है।
उसके बाद है इंडियाज़ ग्रोइंग वाटर क्राइसिस, द सीन एंड द अनसीन। इसमें बताया गया कि वाटर क्राइसिस कैसे इंडिया में और बाहर भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले रिपोर्ट का हवाले दिया है, यूनेस्को की रिपोर्ट है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, जिसमें बताया गया कि जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे स्ट्रीम्स हुए, लेक्स हुए, एक्वेफर हुए, ह्यूमन मेड रिजर्वायर हुए, वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है। और ये एक इंडिकेशन है कि हमारे यहाँ जो वाटर स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है। ठीक है, 2007 जो वर्ल्ड वाटर डे था उसकी थीम थी कोपिंग विद द वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22 को मनाया जाता है हर साल। और उसके बाद वाटर रिपोर्ट थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया था कि धीरे धीरे जो है वो ये वाटर स्कैरसिटी बढ़ रही है। और उसके बाद एक और है वाटर स्कैरसिटी क्लॉक। इसमें बताया जा रहा है कि 2 बिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो वाटर स्कैर्स या वाटर स्ट्रेस सिचुएशन में रह रहे हैं। ग्लोबल ड्रॉट एंड रिस्क वाटर स्ट्रेस 2019 में बताया गया था, एक मैप है ये, इसमें बताया गया था कि कई मतलब इंडिया में कई सारे जो मेजर शहर हैं, खासकर सेंट्रल और पेनिनसुला में, वेस्ट सेंट्रल और पेनिनसुला पार्ट में, वहाँ पे वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018, इसमें भी एक तरह का क्वेश्चन बताया गया था, क्वेश्चन दिया था इन्होंने कि हमारे यहाँ वर्स्ट वाटर क्राइसिस होने वाला है। करीब 600 मिलियन लोग इंडिया में एक्यूट वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो जब वाटर स्ट्रेस होता है नॉर्मली अर्बन में होता है ज़्यादातर, और इसको डील कैसे करते हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा पानी है, खासकर जो बगल के रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जो हिंटरलैंड या अपर कैचमेंट एरिया होते हैं वहाँ से ये पानी लाया जाता है। और ये जो रूरल अर्बन का ट्रांसफ़र है वाटर का, ये एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी हो सकता है फ्यूचर में, अभी तो नहीं हो रहा है उतना। ठीक है, पर इन्होंने कहा है कि हो सकता है। उसके बाद जो वाटर ट्रांसफ़र है वो सिर्फ शहर से, मतलब गांव से शहर नहीं, ट्रांस बाउंड्री भी होता है, रूरल से अर्बन। और या फिर कई सारे देशों में ऐसा देखा भी गया है। 20वीं सेंचुरी का इन्होंने बताया कि ये 20वीं सेंचुरी से देखा जा रहा है, करीब 500 बिलियन लीटर पानी, ठीक है, एक दिन में 27,000 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि 12% जो बड़े शहर हैं दुनिया के, वो वहाँ पे ये इंटर बेसिन ट्रांसफ़र होता है। यूएन की जो रिपोर्ट थी ट्रांस बाउंड्री वाटर सिस्टम स्ट्रेस एंड ट्रेंड 2016 की, ठीक है, उसमें बताया कि ये इशू जो है वो एसडीजी में डील करने की बात की गई है 2030 तक। ठीक है, उसके बाद इस रिपोर्ट में ही बताया गया था कि जो ये प्रॉब्लम है इसमें 3 कैटेगरी में है, एक बायोफिजिकल, दूसरा सोशल इकोनॉमिक और तीसरा गवर्नेंस का। साउथ एशियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया में ये जो समस्या है ये ज़्यादातर बायोफिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक के कारण है। ठीक है, उसके बाद जो अर्बन है अपना इंडिया में जो सेंसस जो हमारा 2011 की जनगणना थी, ठीक है, उसमें जो हमारा पॉपुलेशन था अर्बन पॉपुलेशन वो 34% है। ठीक है, और ये बढ़ने के मतलब आसार हैं, बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 2030 तक 40% और 2050 तक 50%। ठीक है, ये वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2018 में बताया गया था। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे अर्बनाइजेशन होगा, माइग्रेशन गांव से शहरों में हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और ज़्यादा पानी ड्रॉ करने की बात होगी, ज़्यादा पानी कहीं से भी लाने की बात होगी। ठीक है, तो ये वाटर स्ट्रेस और बढ़ेगा। अब जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट के है वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता है कि जब शहर छोटा होता है तो जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो ग्राउंड वाटर से पूरी हो जाती है। ठीक है, सरफेस वाटर का इतना नीड नहीं होता, ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ता है तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और हम फिर सरफेस वाटर का इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक है, अब फिर जब उससे वो भी अनटेनेबल होता है, मतलब जब उससे भी हमारा काम नहीं चलता, तो हम बाहर से मंगाते हैं। जैसे अभी होता है कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे बाहर से पानी आने की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से पानी लाने की ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने अहमदाबाद का एग्जांपल दिया है कि कैसे वो पहले अपने पे डिपेंडेंट था, फिर उनकी जब वो अनसस्टेनेबल होने लगा तो उनको बाहर से मंगाना पड़ा पानी, अब वो बाहर पे ही डिपेंड है। वैसे भी हम लोग दिल्ली का केस जानते हैं अपने यहाँ, जो हमारे यहाँ पानी है दिल्ली का हम लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं ज़्यादा, हमारे यहाँ पानी हरियाणा के कैनाल से आते हैं। ठीक है, उसके बाद
जो ग्राउंड वाटर है, जो मतलब ग्राउंड वाटर है इन अर्बन शहरों में, अर्बन के किनारे जितने भी जगह हैं, ठीक है, वो सरफेस वाटर पे, मतलब वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर पाते तो वो सरफेस पे स्विच हो जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जैसे जब ग्राउंड वाटर अनटेनेबल हो जाता है, मतलब ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं पॉल्यूशन के कारण या जो वाटर टेबल गिरने के कारण, तो सरफेस वाटर पर शिफ्ट होते हैं। अब वो भी जब सरफेस वाटर भी इस लायक नहीं रहता कि उसका इस्तेमाल किया जा सके, तो बाहर से मंगाया जाता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है मतलब धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगी। इनका कहना है कि ये धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट कारण बनेगी, खासकर जैसे पानी हमारे यहाँ रूरल से अर्बन में आ रहा है, तो ये रूरल अर्बन डिस्प्यूट बनेगा, ठीक है। और क्योंकि पानी कहीं का भी हो, वो पूरा एक क्या कहते हैं, वो एक ही जगह, मतलब हमारी धरती का ही पानी है, देश का पानी है, या जो भी मान लीजिए, ठीक है। अब अगर सिर्फ देश का देखा जाए तो वो देश का पानी है। अब अगर कंट्री टू कंट्री देखा जाए तो फिर कंट्री टू कंट्री भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इसमें, ठीक है। तो सारी बातें, कई चीज़ें हैं। और फिर इन्होंने कैसे कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं बताया इसमें, इन्होंने सिर्फ एक तरह का ये आउटलाइन दिया है कि क्या कारण हो सकते हैं। फिर बताया कि जो गवर्नेंस चैलेंज हैं या उनको कैसे डील करना है, सबको साथ मिल के आना चाहिए और इस सिचुएशन को मतलब एड्रेस करना चाहिए, ये सब बात इन्होंने बताई है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।